अगस्त फैसला कुन मरहला। इमरान खान के 2 साल मुकम्मल होने पर तहरीक का ये फाइनल दिन डिक्लेयर। खान ने इसके आगाज़ और इख्तिताम की तारीख भी दे दी, क़यादत कौन करेगा। और कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद और ये तहरीक भी लीड करेंगे। तबले जंग क्या, ये अमेरिका समेत अलीमा खान के जो बयान के बाद हलचल मची उसका क्या होगा। 27 यूट्यूब चैनल्स पर हमला, एस्टेब्लिशमेंट का नाकाम मंसूबा, ये आपके सामने रखूंगा। 130वें नंबर पर आने वाली बदकिरदार अदालत का फैसला। रजीम चेंज का अहम किरदार पुरसरार बीमारी का शिकार हो गया। शहबाज शरीफ लंदन के बाद एक और मुल्क भागने के लिए घर कहाँ बना रहा है। चोरों की नई रिहाइशगाह कहाँ होगी। इसके अलावा जजेस को फारिग करने के लिए 12 जुलाई जुडिशल कमीशन का इजलास। और अली मीन गंडापुर की आज मुलाकात फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम के साथ क्यों हुई। मरियम नवाज भी आज जीएच के सामने रेड कारपेट और फूलों से इस्तकबाल माफ़ कीजिएगा वंसी आगे इसमें। पिंडी में एक बारिश ने तरक्याती कामों का सारा पोल भी खोल दिया। और उसके साथ बड़ा अहम मामला जो बाजोड़ में एक कालादम तंजीम के खिलाफ केपी में ऑपरेशन गनशिप हेलीकॉप्टर्स ड्रोन्स और भारी भरकम मसले का इस्तेमाल हो रहा है। तफसील से खबरों की बात करते हैं। पहले इमरान खान से जो आज अहम मुलाकात थी, खान की 2 बहनें डॉक्टर उज़मा और नौरीन खान को मुलाकात की इजाज़त मिली। सलमान सफदर भी इमरान खान से मिले आज। अलीमा खान को आज भी नहीं मिलने दिया गया। ये दोनों बहनों की मुलाकात ज़ाहिर है वक्त के यजीद ने वही काम किया, सारे रूट सारे दरवाजे रास्ते बंद। जबकि वो GHQ में रेड कारपेट बिछा के, आपको पता है वो खुफिया एहलकारों के रूप में फूलों की बारिश मरीम नवाज में कर रहे थे। पर खान की बहनों के साथ ये जुल्म सितम हो रहा था। दूसरी तरफ चोरों डाकुओं पर फूलों पर बारिश जो हो रही थी फूलों की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में नहीं पंजोता वगैरह पैदल मार्च करते रहे अडयाला जेल की तरफ। ये मुजाहिमत की निशानी। तीनों बहनें वहाँ डट गई। और आज क्योंकि तहरीक का खान ने आज प्लान देना था और वो बड़ा अहम मामला था। इमरान खान ने बहनों को बताया कि तहरीक शुरू करने का ऐलान पार्टी किस तारीख को करेगी। 5 अगस्त इमरान खान ने इख्तिताम की सबसे पहले तारीख दी है 2 साल जेल में मुकम्मल होने पर। और इंशाल्लाह वो दिन खान की रिहाई का बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ये तहरीक पीक पर होगी। गर्मी का मौसम है, आपको पता है, सफ़ेद रुस करनी है, पार्टी के अंदरूनी मामलात को हल करना है। और इमरान खान ने बड़ा अहम वक्त पार्टी को दिया है। ये बड़ा अच्छा किया। खान हमेशा बड़ी सोच समझ के चाल चलता है। और ये बड़े शहरों से तहरीक शुरू होने जा रही है। ये उस वक्त तक रहेगी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो 5 अगस्त होगी। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया इसीलिए क्योंकि ये धरना कोई एहतजाज की कॉल नहीं है, किसी जलसे की कॉल नहीं है। एक तहरीक की सूरत में पूरा मामला चलेगा जब तक खान की रिहाई नहीं होगी। और इस पर अवाम ने क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। खान ने जो ऐलान किया, पैटर्न चीफ खुद जेल से तहरीक को लीड करेगा। और 24 करोड़ लोगों में जाहिर है वही एक आज़ाद शख्स है। बाकी हम सब तो कैद हैं, असल में तो वो हमारी रिहाई की तहरीक चला रहा है। कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत के लिए, 26वीं तरमीम के लिए, पाकिस्तान की जो अवाम को खान ये ऐलान कर रहा है। ये तहरीक बड़ी मुनफरद किस अंदाज है, ज़रा इसे आप जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आज जो इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये अब सिर्फ तहरीक होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, यानी ये मामला बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो मुज़ाकरात की बात करें उसे माइनस कर दें। दूसरा, खान के बेटे कासिम और सलमान, इन्होंने इमरान खान को बाकायदा पूछा कि हम तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं। इन्हें बताया कि आप करें जो करना है आपने। ये अमेरिका जाएंगे, पहले वहाँ तमाम मसाले का अमेरिका में वो पूरी एक मुहिम चलाई जाएगी। उसके बाद ये जुलाई का पूरा महीना इनके पास ये वर्ल्ड टूर भी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ओवरसीज चैप्टर्स हैं, वहाँ उनसे ज़ाहिर इनके राब्ते होंगे। पाकिस्तानी मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पैसे वाले तगड़े लोग हैं। पार्लियामेंट में, सेनेटर्स में, दुनिया के बड़े मीडिया सेंटर्स में इनके इंटरव्यूज से लेकर हर किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी तैयार होंगे ज़ाहिर है। और इस तहरीक को ज़ाहिर है जोबन अरूज पर पहुँचाना और फिर उसके बाद इनकी पाकिस्तान आमद, जब इनकी आमद होगी वो खान की रिहाई का मामला होगा। याद रखें ये बरतानवी शहरी आम लोग नहीं है, इनके मुरासिम भी हैं, शाही हुकूमतें भी हैं, बरतानिया के ताल्लुकात भी हैं और बड़े बड़े ताकतवर लोग जो आपको पता है पाकिस्तान में आम लोगों को तो रगड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इंशाल्लाह ये मामला नहीं होगा। ये तहरीक जो है वो अवामी तहरीक में बदल जाएगी। अब तक इन्हें मना किया गया था। अलीमा खान ने भी कहा, इमरान खान ने अब इन्हें बाकायदा कह दिया कि आप करें जो आपको, इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है। और इनका साथ देने के लिए अलीमा खान का बेटा शेर शाह वो भी पाकिस्तान वापस आ गया। अलीमा खान ने कहा है कि अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे मैदान में, आगे इनके पास मजीद और बच्चे आएंगे। और सबसे बढ़कर देखें पाकिस्तान का 64% नौजवान बच्चा खान इस वक्त अगर जेल में कैद काट रहा है तो खुदा की कसम इनके हकूक़ के लिए ये जो कुर्बानी इमरान खान दे रहा है ये नहीं बच्चों के लिए दे रहा है कि इनके मुस्तकबिल के लिए। हम सब लोगों की तो उम्रें आपको पता है 45-50 से ऊपर हो गई। अब ये वक्त नौजवानों का है। पूरी कौम खान के साथ जो यकजान है अपने हकूक़ के लिए, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, आपकी अपनी रिहाई के लिए। और सबसे बड़ा ऐलान इमरान खान ने उन पार्टी रहनुमाओं के लिए भी किया जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकते, वो एक दफ़ा फिर साइड पे हो जाए, वरना उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये जितने लोग मुज़ाकरात की, मुफाहमत की बात करते हैं वो साइड लाइन पे हो जाए। असेंबली के मामले पर जो इमरान खान ने क्लियर मैसेज दिया, पंजाब असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अंदर जो लोग भी हैं उन्हें वोट इमरान खान ने कहा अवाम ने इसलिए दिया। देखिए खान तो ये बात नहीं कहता कि मेरे नाम पे वोट लेने वालों, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम का नाम, इमरान खान तो अवाम का नाम लेता है लेकिन ये खान के नाम पर, खान की रिहाई के नाम पर लोगों को वोट मिला। ये तस्लीम करते हैं खुद सब, वरना इन सब की कोई हैसियत नहीं है। इन्हें इमरान खान ने साफ साफ कहा कि असेंबली खेलने का वक्त खत्म हो गया। अब आप असेंबली वाली वारदात नहीं कर सकते। अब डील या मुज़ाकरात की बात ना करें और जो कहा गया है वो तहरीक के हिसाब से उसे चलाएं। और इस तहरीक की अनाउंसमेंट ज़ाहिर है जो ही शुरू होती है, डील की बातें भी शुरू होती हैं, वो अब दोबारा भी शुरू होगी। इस दफ़ा तो इन्होंने इमरान खान को बेखबर रखने के लिए एक अरसे से अखबार और TV बंद किया हुआ मुकम्मल। लेकिन इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं, उनकी बहनें खुश थी उनसे मिल के कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और माशाल्लाह फ्रेश हैं, तरोताज़ा है। और अब वो इनको ज़रा ठंडा करेंगे। अब आज चीफ जस्टिस डोगर का भी हलफ था, आसिफ जरदारी ने जो लिया, मरियम नवाज को भी खास तौर पर बुलाया गया। और इस तकरीब में जो इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आ रही थी वो अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और इंजीनियर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। बड़ा खुशगवार माहौल नजर आ रहा था।
कोई अदम एतमाद वाला मामला तो नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ देखिए हुकूमती सफ़ों में जो लोग मौजूद हैं वो इन्हें बार बार समझा रहे हैं कि खानका जेल से निकलने का रास्ता मुज़ाकरात है, आप आए बातचीत करें। लेकिन ये सब जानते हैं कि बातचीत 3 साल बड़ा लंबा अरसा है, ये कौन सी बातचीत है, कोई परिश्ता पकड़ करना थोड़ी है। अब 3 सालों में इस निज़ाम को जो हाईजैक करके पाकिस्तान की बुनियादें हिलाएगी, ये अभी तक उसमें से बाज नहीं आ रहे। 26 MPA नैल करने हैं, 40 MNA असम्बलियों से निकालने हैं, 27 YouTube चैनल बंद करने हैं, 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना है, 15 सहाफ़ियों को इधर उधर करना है। तो फिर 250-300 लोग अगर हम एक दफ़ा साइड पे कर दें तो फिर ये मामला खत्म। लेकिन इन्हें नहीं पता 24 करोड़ अवाम है भाई पीछे। आप जरा जाके बाहर लोगों से पूछे, आपको कांस्टेबल शायद याद आ जाएगा, लोग याद जब करेंगे। ये 26वीं तरमीम का मामला, सियासी जमातों को कंट्रोल का मामला, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल। अभी देखें हुकूमत ने अभी ब्यूरोक्रेसी में ऐलान किया कि ग्रेड 22 के जो सेक्रेटरी है उसकी पोजीशन अब प्राइवेट सेक्टर से होगी। प्राइवेट सेक्टर में तो इतने काबिल लोग ही नहीं है। इनका मतलब है आर्मी के वो तमाम अफसरान। अभी ताज़ा तरीन स्पोर्ट्स बोर्ड में जो तैनाती आपने देखी, तो ये सारा इस वक्त मीडिया समेत इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया था। एक रह गया था सोशल मीडिया, जिसपे कंट्रोल नहीं कर सकी। यहाँ इन्होंने हर किस्म की अपनी कोशिश कर ली, जो डिक्टेटर, जालिम, फासिक हुक्मरान तारीख में और अभी भी दुनिया के ममालिक में, शुमाली कोरिया समेत किए जा रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इक़्तिदार की ये तमाम रास्ते की गलियां सूनी हो जाए और ये मिर्जा और साहिबा उसमें खुलकर घूमे फिरें और खाएं पिए, पाकिस्तान की लूट मार करें, इनकी दौलत लूट के पाकिस्तानियों को अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करें, वहाँ भाग कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसके बाद जो नए लोग आएंगे वो पता क्या करेंगे, वो कहेंगे जी पिछलों ने बड़ी गलती की। वो जिस तरह जनापुर के MQ के नक्शे पकड़े, बाद में माफ़ी मांग ली। जुल्फ़िकार तंजीम पीपल्स पार्टी की, आपको पता, बाद में माफ़ी मांग ली। नवाज शरीफ के जहाज़ का आपका कोई जिक्र करता है? खान की बेगुनाह कैद पे ये देखें, बाखुदा ये आपको पॉडकास्ट में मीडिया में बैठ के बता रहे होंगे कि जी जो कुछ हुआ 2022 से वो बड़ा गलत हुआ, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को ये ताराज कर रहे हैं। काजी फायज, ईसा और बाजवा किधर है? आप जरा देखें ना, जिन्होंने चंद सालों की नौकरी खातिर पूरी पाकिस्तान की पकी हुई फसल में सूर छोड़े। ये बुढ़ापे का जो इश्क है, 64% पाकिस्तानी नौजवानों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ ने यकीन करें, अज़रबैजान में अभी जो खबर आपने सुनी होगी कि सदर से नकोरा कराबाग में उसके घर, अपने घर की ख्वाहिश का इजहार किया, ज़ाहिर है वो पूरी हो जाएगी। अब ये सारा सरमाया उधर शिफ्ट कर देंगे। आज जो इन्होंने 27 YouTube चैनल शहीद करने की कोशिश की, उसमें आपके भाई का भी तीसरा नाम लिखा हुआ है। ये जो फस्तायत और जुल्म की कोशिश है, देखें YouTube चैनल पर जितने लोग काम कर रहे हैं, जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती, कानून इंसाफ, पाकिस्तानी हुकूम की, अवाम के हकूक़ की बात, अब कोई बंदा इताअत के लिए और बैत के लिए तैयार नहीं। सबका ये फैसला हक सच पर खड़े होंगे। आवाज़ दबाने की जो कोशिश उन्होंने अदालत के जरिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह, नाम देखिए अब्बास शाह, उसने बराह रास्त का जी YouTube को जी चैनल्स को हटाए, ना कोई नोटिस ना कोई जवाब। रियासत के खिलाफ जी मुआद, पहले तो रियासत ही आपकी जेली है। ये जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं, लूट मार है, नाइंसाफ़ी का खिलवाड़ है, ज़्यादती है, जुल्म है, जमहूरियत को ताराज करना, और ये 2 नंबर तरक्की की वारदातें, अभी जैसे पिंडी में मरीम नवाज की तकरीर में हम देखें पिंडी की हालात। आप बोलें तो आपकी आवाज़ बंद कर दें, पहले अकाउंट बंद, फिर शनाख्ती कार्ड बंद, फिर घर वाले बंद, फिर घर वाले उठाओ, फिर ज़मीनों पर कब्जे। ये सारा कुछ करने के बाद ये अभी भी वो कहते हैं हम और भी करेंगे। मतलब गद्दारी के फतवे बोर्ड तो लगे, दिल नहीं भरा इनका। अब इनका नजरिया है कि हमने किसी सूरत में रहने नहीं देना, और हमारा भी नजरिया झूठ को सच नहीं बनने देंगे, जुल्म को इंसाफ नहीं कहेंगे, इनके गोबर को हलवा नहीं बनने देंगे, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे जिस्म पर जब तक ये गर्दन मौजूद है, बोलने के लिए जुबान है, इंशाअल्लाह ये बंद नहीं होगी जब तक अल्लाह नहीं करे। यजीद की बैत नहीं होगी, ये यजीद की बैत है, ये इनकार है। ये यकीन करें हम सब लोग इंशाअल्लाह डट के खड़े रहेंगे, चाहे चंद रह जाए चाहे आखिरी रह जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है इसराइल की राह हमवार करने के लिए। यकीन करें जो भी आवाज़ इस साजिश को बेनकाब करेगी वो दबा ली जाएगी, खामोश कर ली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुसलमान मुल्कों में बमबारी करता रहा, व्हाइट हाउस में आपको बताया लंच करवा के नोबल इनाम के लिए नाम से। भाई तनकीद ना करें नेतन्याहू को, उसने क्या क्या करता रहा है, उसके सबसे पता है फ़लस्तीन में आपको, उसकी हमायत वो भी कर रहा है, नामजद कर रहा है उसको। पाकिस्तान में मजाल है कोई एक मजहबी जमात या रहनुमा को बोला हो, कुछ चुस्का भी हो, अल्लाह का हुक्म है, ये हम ही हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें, ये फ़र्ज़ है। दूसरा ने खतरा खान की तहरीक का, आपको पता है हकीकी आज़ादी की तहरीक का, अवाम बेदार होगी, उनके हकूक़, आइन, आज़ादी का शऊर जिन्हें मिल चुका है, वो फॉर्म 47 की जैली इंतखाबात, मईशत की तबाही, अदलिया के सियासी इस्तेमाल को नहीं मानते, ये छुपाने की कोशिश करते हैं। हम इनके नकाब उतार देते हैं, जो नकाब उतारता है ये फिर उसकी गर्दन उतारने की कोशिश करते हैं। तो करें कोशिश, जितनी मर्जी करें, लेकिन देखें पाकिस्तानी ये बात याद रखें, ये हमारी जंग नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जितने भी पाकिस्तानी बैठे, अब ज़ाहिर है वो VPN इस्तेमाल करेंगे, वरना ये आवाज़ें बंद हो जाएंगी, उसके बाद सब सुना हो जाएगा। आप लोगों की ये मिल के सबको करना है, सबकी जिम्मेदारी है। किसी की हमारी ज़ाती लड़ाई तो किसी से नहीं, हमें तो खुदा की कसम ये मराद, रुपया, पैसा, दौलत देने के लिए तैयार है, एक इशारे के मुंतज़र है। हक का अगर साथ दे रहे हैं इस जंग में, अगर पुरअमन अंदाज में आपको अपने हकूक़ की बात कर दें, तो जब तक आप सब लोगों को जमहूरियत बहाल ना हो, आइन वापस ना आए, अवाम को हकूक़ ना मिले, मत रुके और झुके। पुरअमन अल्लाह का हुक्म है, खामोश मत हो। ये अदलिया के चाहे 5 जज हों, पाकिस्तान में चंद सियासतदान हों, एक इमरान खान हो, और ये मीडिया के चंद सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया है, पाकिस्तानी अवाम है, तो ये रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे का जो आपको पता है इनकी नोटंकी हर दौर में, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, अयूब खान, उठाए इनके पुराने बयान, हर एक कोई वो जो बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा। और हकीकत ये थी कि इनके स्विस अकाउंटों में देखें, इनके जजीरे देखें, इनके पापा जॉन्स पिज़्ज़े देखें, इनके 12-12 अरब तो बाजवा के जाते हुए देखें जरा बीवी के अकाउंट में। तो इनकी खैर YouTube चैनल बंद हो सकते हैं, तो इनकी मसनूआत, दूध डेयरी का कारोबार भी बंद हो सकता है, ये भी याद रखें। वो भी मुहिम चलेगी, अवाम फिर उसका भी बाइकआउट करेगी। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं उसकी मुहिम भी चलाई जा सकती है कि वहाँ भी चाहे 1% कमी हो, 2% कमी हो, उसमें भी कमी इंशाल्लाह आ सकती है। ऐसा मामला नहीं है, अभी पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये याद रखिए, हकूक़ की बात है। और जिस तरह इन जालिमों का अंजाम है, देखें ये तो जो आपके सामने दुनिया में नज़र आ रहा है ना आपको, काजी फायज,
अब उससे जो मिलने वाले लोग हैं वो दावा करें वो साइकोटिक है मुकम्मल, वो गैर हकीकी आवाज़ें से सुनाई देते हैं, ख्यालात, हर एक से खौफ महसूस करता है। और ये सिर्फ एक दो बंदे हैं, बाखुदा है कोई खुफिया कैमरा नहीं घरों में लगाएं जिस तरह आपके लगाते रहे, तो जनरल बाजवा समेत इन लोगों के हालात देख के आप परेशान हो रही है। नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं, साइको हैं सारे। और उसके अलावा यह बीमारियां, किसी को गुर्दे के काम नहीं करते, किसी की टांगें काम नहीं करती, किसी के अंदरूनी आपको पता है, किसी के बच्चों के ऐसे ऐसे मसाइल हैं। मैं वो छेड़ना नहीं चाहता ये बातें यहाँ, लेकिन अब ये तंग कर रहे हैं तो वो बातें भी फिर बाहर आएंगी। नून लीग की तरफ से देखिए अभी बयान आया बड़ा इंपॉर्टेंट, पीपल्स पार्टी को रास्ते से हटाने की कोशिश में। अब नून लीग की जमात के अंदर जो लोग कह रहे हैं जी हमें तो 2/3 अक्सरियत मिल गई है, ये दो ग्रुप है ना, एक जो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को हटाएं, इनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गए, एक तो वो जो कहते हैं नाजाती ना करें, कह रहे हैं नवाज शरीफ इसमें रुकावट है सबसे बड़ी। ये बड़ी खबर मुझे मिली है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं ना करो, रास खोल देंगे सारे। बहरहाल उस पर भी बात मैं फिर कभी एक वीलॉग में करूँगा तफसील से। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है, बाजोड़ में झड़पें वहाँ बड़ी ठीक ठाक शिद्दत से इख्तियार हो चुकी है। उसके इलाके हैं कलान में, गनम शाह में, लफड़ी के लननी, इसका नाम मुझे सही तरह नहीं आता। ये कालदम तंजीमों के दरमियान वहाँ शिद्दत से झड़पें, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, भारी हथियारों का इस्तेमाल है। और ख़ास तौर पर वो अफगानिस्तान की जो सरहद का इलाका है वहाँ पर उनके एक तर्जमान है मलंग, पता नहीं इसको पूरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ऑडियो पैगाम भी उसने भी जारी किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, फिर उनके ठिकानों पर हमले हुए, वहाँ बहुत सारे जंगजू जो भाग गए उनके। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश थी। अब जो मकामी लोग हैं वहाँ पर वो मार्टर गोलों की वजह से कुछ जख्मी भी हैं, शहरियों की इतलात आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सकता, ज़ाहिर मामला ख़राब है अभी वहाँ, सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे अलर्ट हैं। और अब ये मामला किस तरफ जाएगा, देखिए कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा या उस मामले को किस तरफ जाएंगे अभी आ जाएगा कुछ ना कुछ सामने, लेकिन ये कोशिश काफ़ी अर्से से जारी थी। अफसोसनाक बात तो ये इतनी तगड़ी फौज होने की, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने के बाद हालत यह है कि 20-25 हज़ार दहशतगर्द काबू ना आए। वजह क्या है? एक तो वजह ज़ाहिर है अवाम साथ नहीं है, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये करना नहीं चाहते, वरना 25,000 लोग काबू करना इतना बड़ा मुश्किल मामला तो होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी ताकतवर फौज, श्रीलंका में उन्होंने तमिल टाइगर्स को कैसे काबू किया? उसकी वजह यह है कि जब सारी कौम एक पेज पर होगी, जिस तरह इमरान खान के दौर में 3 साल में हुआ, तो फिर ये मामला हल होंगे। अगर आपने वहाँ से मादनियात निकालने या कोई और मामला करना तो फिर उस पर तो मामला ये ख़त्म नहीं होगा, ये तो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं कि पाकिस्तान को बचाएं। जंगों की तरफ जाना, लोगों को मारना, लोगों को उठाना, अगवा करना, नाइंसाफ़ी और जुल्म करना, ये हल नहीं है। इस तरह मुल्क पीछे उठा के देख लें, हमारे साथ आज़ाद हुए हमारे खिते में बिजली के हालात देख लें, 3 रुपये आज़ाद कश्मीर में यूनिट, और आप पाकिस्तान एंटर होते जाएँ 53 रुपये यूनिट। और हालात कहाँ से कहाँ हैं, इनकी नौटंकियाँ यहाँ सिर्फ एक खातून को खुश करने के लिए पूरा मुल्क जलाया जा रहा है। बुढ़ापे का इश्क बड़ा खतरनाक होता है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।